हाय। मैं अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टाइम टेबल के बारे में, जो यूपी बोर्ड के द्वारा समय टाइम टेबल आया हुआ है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हाई स्कूल के बच्चों का और इंटरमीडिएट के बच्चों का एग्ज़ाम कब है। तो आपको पता है कि टाइम टेबल आपके सामने स्क्रीन दिखा दे रहा होगा कि 22 फरवरी से आपका एग्ज़ाम क्या है, प्रारंभ होने वाला है। इसका मतलब है कि आपके पास लगभग में 2 महीने का समय है, 2 महीने से भी कम समय आपके पास बच चुका है। तो आप अपने टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए आप अपने तैयारी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल कम रह गया है। तो एक एक समय आप मिनट का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस जो बच्चे अपना सब्जेक्ट लिए हों उनके आधार पे कब पेपर कब है उनका, है ना, किस टाइम पे पेपर है। तो उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। तो अभी हाई स्कूल का अगर ध्यान से देखा जाए तो 22 फरवरी से क्या हुआ, एग्ज़ाम यहाँ पे चालू हो गया है। 22 फरवरी को फर्स्ट पेपर चालू होगा और यहाँ पे समय यहाँ पे जो दिया गया है, यानी कि सुबह आपका 8:30 बजे से पेपर चालू हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर आपका क्या होगा, हिंदी होगा, ठीक है, हिंदी का पेपर होगा हाई स्कूल का। और जबकि उसी डेट को इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र हैं उनका भी क्या, हिंदी का पेपर है। अब ध्यान से देख रहे हैं कि 22 फरवरी को एग्ज़ाम आपका प्रारंभ हो रहा है और 8:30 बजे से 11:45 पर आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। उस दिन हिंदी का पेपर होगा और उसी दिन सेकेंड शिफ्ट यानी कि 2 बजे से इंटरमीडिएट का यहाँ पे क्या होगा, पेपर होगा। वो भी किसका होगा, हिंदी का। यानी कि 22 फरवरी को आपको तैयार हो जाना है। कम से कम हिंदी के लिए आपको 3 से 4 दिन पहले आपको तैयारी करना चालू कर देना पड़े, ताकि हम सारे सिलेबस को क्या करें, कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। 23 तारीख को जिनका अपना 23 तारीख को हमारा कोई पेपर नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट वाले का ध्यान से देखो कि 23 तारीख को नागरिक शास्त्र का पेपर है। जो बच्चे लिए होंगे अपना 23 तारीख को यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं 27 फरवरी को, यहाँ पे हाई स्कूल का क्या है, मैथ है। तो इसका मतलब आपका 22 से लेकर 27 तारीख के बीच में आपका 5 दिन का टोटल गैप मिल सकता है। तो आप 4 दिन के अंदर पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 को हम लोग 27 फरवरी को सुबह 8 बजे हाई स्कूल वाले अपना मैथ का पेपर देंगे, ठीक है। फिर उसी को आगे बढ़ते हुए अगर हम जाते हैं तो 28 फरवरी को जो बच्चे संस्कृत लिए होंगे वो अपना 28 तारीख को संस्कृत का पेपर देंगे, ठीक है। और ठीक उसी दिन आगे 28 तारीख के बाद डायरेक्ट संस्कृत का पेपर है और 29 तारीख को हाई स्कूल का विज्ञान का पेपर है, ठीक है ना। 29 तारीख को विज्ञान का पेपर है। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत जो बच्चे लिए होंगे उनके ठीक तुरंत बाद 29 तारीख को उनको विज्ञान का भी पेपर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो कला वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए तो टाइम मिल जा रहा है, लेकिन संस्कृत वाले बच्चों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी तैयारी को उस हिसाब से ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे 29 तारीख को विज्ञान का पेपर हाई स्कूल का होगा और उसी 29 तारीख को जो बच्चे इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं उनका बायोलॉजी का पेपर होगा और उनका क्या होगा, मैथ का पेपर होगा। तो जो बच्चे बायोलॉजी के होंगे बायोलॉजी का पेपर देंगे और जो मैथ का हो मैथ का पेपर देंगे 29 तारीख को, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाई स्कूल के बच्चों का पेपर नहीं है, आगे हम आते हैं। अब डायरेक्ट हमारा यहाँ पे 4 तारीख को पेपर है, यानी कि इंग्लिश का पेपर। कितना, कौन इंग्लिश का पेपर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट के जो भी बच्चे हैं उनका 4 तारीख को भौतिक विज्ञान का क्या है, पेपर है। तो आप गैप अपना गिनते रहिए कितने दिन का गैप है। तो 4 मार्च को अब डायरेक्ट हमारा जो पेपर हुआ है यहाँ पे 29 तारीख को मैथ का विज्ञान का पेपर देने के बाद आपको डायरेक्ट आपको पेपर दे जाना है कब, 4 तारीख को। और इंटरमीडिएट वाले को किसको फिजिक्स का पेपर देना है, यानी कि 4 तारीख को आपका अंग्रेजी का हाई स्कूल का होगा और विज्ञान का फिजिक्स का आपका इंटरमीडिएट का होगा। फिर 4 तारीख के बाद आप आएंगे आगे 6 तारीख को जो हाई स्कूल के जो बच्चे होंगे अपना जो कला लैब में 6 तारीख को पेपर है। कितने तारीख को, 6 तारीख को पेपर है। सुबह 8:30 बजे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 तारीख के बाद आपका डायरेक्ट क्या है, 7 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, यानी आपका हाई स्कूल का पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि 6 तारीख के तुरंत कला और कला के तुरंत बाद क्या है, सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। यानी कि 2 पेपर आपके क्या हैं, कंटिन्यू है यहाँ पे, यानी कि 6 और 7। तो आपको सामाजिक विज्ञान का जो बीच में गैप मिल रहा है यहाँ पे 4 से आपका 6 है। तो आप कला के बारे में ज़्यादा ना पढ़ करके आप सामाजिक विज्ञान का ही आप इस टर्म में आप रिवीजन करिए, तो हो सकता है आपके अच्छे मार्क आएंगे। तो आपको पहले से पता है कि हमें हर सब्जेक्ट में हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, एक बार रिवीजन मार लेते हैं। 22 को पेपर होगा एक, फिर उसके बाद एक पेपर होगा 27 तारीख को,
और एक पेपर आपका होने वाला है 29 तारीख को, जो कि विज्ञान का है, और एक पेपर आपको 4 तारीख का होने वाला है, इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। फिर एक पेपर आपका होने वाला है बुधवार के दिन चित्रकला का, ठीक है, और बृहस्पतिवार के दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। तो इसी फिर 7 मार्च का पेपर हमारा क्या ख़त्म हो जाएगा, और सेम टू सेम उसी तरीके से इंटरमीडिएट वाले को चलने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को ध्यान से रखते हुए तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो अगर इसका प्लानिंग हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अगर आप इसको और ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, तो हम फिर मोटिवेट होकर के फिर अगला वीडियो बनाएंगे कि हम 2 महीने की प्लानिंग हम कैसे करेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके। तो आपको हर सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट से आपको 70 नंबर तो आपको एग्ज़ाम से लाने होंगे, और 30 नंबर आपके जो हैं कि आपको स्कूल से मिलेगा। तो यानी कि 30 नंबर के लिए आपको तो थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 30 नंबर में आपको 25 से लेकर 28 तक आपको नंबर मिल ही जाने हैं। तो जो भी हमको मेहनत करना पड़ेगा, किस पे करना पड़ेगा, 70 नंबर पे, ठीक है। तो आप अगर आपके पास अच्छा मौका है, आप एक अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। टाइम टेबल सब लोग अपना नोट कर लेगा, और वैसे मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।